नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं रानी गुप्ता आपके साथ। बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें, जिस तरीके से राहुल गांधी लगातार भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, कन्याकुमारी से लेकर के कश्मीर तक उनकी ये यात्रा जाने वाली है, लेकिन कल इसके परिणाम भी देखने को मिले। जिस तरीके से बार बार कांग्रेस और उनके जो तमाम गैंग थे, उनकी ओर से लगातार कहा जा रहा था कि राहुल गांधी जो यात्रा कर रहे हैं, भारत जोड़ो यात्रा, उसका एक बेहद सकारात्मक परिणाम देखने को मिल रहा है, क्योंकि लोगों का एक हुजूम उनके साथ चलता हुआ दिखाई दे रहा है और काफी ज्यादा भीड़ भी उनके इस यात्रा में जुटती हुई दिखाई दे रही है। तमाम लोग उनके इस यात्रा में जुड़ते हुए दिखाई दे रहे थे। चाहे बात हम पूजा भट्ट जो कि एक्ट्रेस है उनकी करें, या फिर कई लोगों के विवादित नाम भी इस यात्रा से जुड़ चुके हैं, जिसका कि एक अलग ही खबर है इसको लेकर के। फिलहाल हम बात राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को लेकर के करते हैं कि आखिर क्या परिणाम इसके दिखाई दे रहे हैं, और खासकर जो कल उपचुनाव की मतगणना हुई है, जो रिजल्ट आए हैं, उसके बारे में बात करते हैं। दरअसल 6 राज्यों की 7 विधानसभा सीटों पे ये उपचुनाव हुए, जिसमें से तेलंगाना भी शामिल था। देखने को मिला कि कल राहुल गांधी तेलंगाना में ही मौजूद थे और ये माना जाता है कि तेलंगाना कांग्रेसियों का गढ़ रहा है। लेकिन अब राहुल गांधी की भारत जोड़ो की यात्रा का ये असर दिखा। इस तेलंगाना सीट पर, मुनुगुडे सीट पर उपचुनाव हुआ और यहां से कांग्रेसी अपना चुनाव हार गई, अपनी सीट हार गई। आपको बता दें कि लगातार इस सीट से कई बार वहां पर कांग्रेस का ही विधायक चुना गया, लेकिन जहां कल राहुल गांधी वहां पर यात्रा कर रहे थे, तो इसका एक बेहद सकारात्मक परिणाम दिखना चाहिए था। जिस तरीके से बार बार कांग्रेस और कांग्रेसी गैंग इसका दावा करते हैं कि राहुल गांधी के साथ पूरा भारत चल रहा है और अब भारत में बदलाव आना है, लेकिन ये परिणाम उपचुनाव में क्यों नहीं दिखे, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल उठाता है। क्योंकि देखने को मिला कि जो उपचुनाव हुए हैं 7 सीटों पर, उसमें से तो 4 सीटों पर बीजेपी ने अपना दबदबा कायम कर रखा है और बीजेपी ने ऐतिहासिक जीत हासिल की है उन सीटों पर भी जहां ये जीत असंभव मानी जा रही थी। चाहे हम बात हरियाणा के आदमपुर सीट की करें, उत्तर प्रदेश की सीट की करें, या फिर बिहार की सीट पर करें, वहां पर लगातार देखने को मिला कि बहुत ज्यादा वोटों से बीजेपी के कैंडिडेट्स ने ये जीत हासिल की। तो वहीं अगर हम जो लोकल पार्टी है, जो राज्य स्तरीय पार्टी है, चाहे फिर हम टीएसआर की बात करें जो कि तेलंगाना की पार्टी है, इसी के साथ ही देखने को मिला कि आरजेडी को भी एक सीट मिली, तो वहीं शिवसेना को भी एक सीट महाराष्ट्र के अंदर मिली। लेकिन कांग्रेस का कहीं भी नाम सामने नहीं आया कि कांग्रेस किसी पार्टी को लीड कर रही हो, आगे चल रही हो, या फिर इस रेस में भी शामिल दिखाई दे रही हो। क्योंकि लगातार यह दावा किया जा रहा था कि भारत जोड़ो यात्रा से राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी को एक नई मजबूती मिलेगी और लोग जो है इससे बहुत ज्यादा संख्या में जुड़ते हुए दिखाई दे रहे थे। तमाम ऐसे वीडियो सोशल मीडिया पर लगातार आते हुए दिखाई दे रहे थे कि दिखाया जा रहा था कि कैसे लोगों का हुजूम लगातार राहुल गांधी के पीछे चल रहा है और अब भारत में यूपीए की गवर्नमेंट आने से कोई नहीं रोक सकता और मोदी सरकार की जाने की बारी है। लेकिन इसका जो रिजल्ट है, लोकसभा चुनाव की जो झलकियां हैं, हमें उपचुनाव में ही देखने को मिल गई कि कांग्रेस की क्या कंडीशन हो गई है भारत जोड़ो यात्रा करने के बावजूद। इसी के साथ ही अब लोगों ने तंज कसना शुरू कर दिया है और लोगों का यह कहना है कि जिस तरीके से उपचुनाव में कांग्रेस का प्रदर्शन रहा है और इसी प्रदर्शन की डर की वजह से अब राहुल गांधी जो है गुजरात नहीं जाना चाहते और हिमाचल प्रदेश नहीं जाना चाहते। अगर हम रूट की बात करें तो कहीं ना कहीं ये जो रूट है वो गुजरात और हिमाचल से जाता हुआ बिल्कुल भी नहीं दिखाई दे रहा है। आपको बता दें, सीधे राहुल गांधी की जो यात्रा है दक्षिण में कन्याकुमारी से लेकर के उत्तर में कश्मीर तक जाती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन जहां गुजरात में माना जा रहा है कि सियासी रणभेरी बच चुकी है, तमाम पार्टियां लगातार चुनाव को लेकर के अपने अपने दावे पेश कर रही है। विधानसभा चुनाव बेहद खास माना जा रहा है, जहां आम आदमी पार्टी और बीजेपी लगातार अपने अपने चुनावी प्रचार को अंजाम दे रही है, तो वहीं इस मैदान से कांग्रेस पार्टी गायब दिखाई दे रही है और राहुल गांधी तो स्टार प्रचारक माने जाते हैं कांग्रेस के। इसके बावजूद वो इन राज्यों में जाते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं। इसी के साथ ही कई लोगों ने तो यहां तक कह दिया कि जो रेशियो था तेलंगाना में, कांग्रेस का एक बड़ी लीड पार्टी मानी जाती थी कांग्रेस तेलंगाना और दक्षिण भारत के राज्यों में, लेकिन अब कांग्रेस का
का अस्तित्व खतरे में है। इसी के साथ ही अगर हम बात तेलंगाना की करें तो तेलंगाना में 2018 में जो चुनाव हुए थे तो इसमें देखने को मिला था कि 50% तक वोट कांग्रेस को मिला था, लेकिन ये आंकड़ा अब 2022 के हुए उपचुनावों में केवल 10% तक ही सिमट कर रह गया। ये सीधे तौर पर कहा जा रहा है कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के बावजूद कांग्रेस बिल्कुल पस्त है और कांग्रेस पूरी तरीके से बिखर चुकी है। आपको बता दें कि 6 राज्यों की 7 सीटों पर ये विधानसभा उपचुनाव हुए, जिसमें से बीजेपी ने 4 सीटें जीती हैं, तो वही टीआरएस और आरजेडी और इसी के साथ ही शिवसेना के खाते में एक सीटें आई हैं। बात अगर हम बीजेपी की सीटों की करें तो बीजेपी ने जहां हरियाणा में जीत हासिल की तो वहीं उत्तर प्रदेश और बिहार में भी जीत हासिल करके बता दिया अकेले अपने दम पर कि बीजेपी को गठबंधन की जरूरत नहीं है और महागठबंधन होने के बावजूद जो है विपक्षी पार्टियां बीजेपी को हराने में नाकामयाब साबित रही। बता दें कि अगर बिहार की बात करें तो बिहार में देखने को मिला था कि कैसे एनडीए के खिलाफ जाकर के नीतीश कुमार ने पलटी मारी थी और उन्होंने लालू यादव से हाथ मिलाया था और वहां पर महागठबंधन बीजेपी के सामने थी। इसके बावजूद बीजेपी ने गोपालगंज सीट में जीत हासिल की। तो वहीं अगर हम बात बीजेडी की करें जो कि ओडिशा की बड़ी पार्टी मानी जाती है, लीडिंग पार्टी मानी जाती है, तो वहां पर भी बीजेपी ने शानदार जीत धामनगर के उपचुनाव में हासिल की है। तो यह अपने आप में दिखाता है कि जहां पर महागठबंधन है तो वहां पर एनडीए अकेले लड़ी लेकिन वहां पर जीत हासिल करके रही है। बात अगर हम तेलंगाना में करें तो तेलंगाना में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के बीच मुनुगोड़े में हुए उपचुनाव में कांग्रेस की जमानत जब्त हो गई। कांग्रेस को यहां पर कुल 23,864 वोट हासिल हुए। कांग्रेस जो तेलंगाना विधानसभा में कभी सबसे पुरानी पार्टी थी, कांग्रेस का वहां पर गढ़ हुआ करता था, आज वो कांग्रेस वहां पर बुरी तरीके से परास्त हो चुकी है। कांग्रेस के दिग्गज नेता जो भारत जोड़ो यात्रा में शामिल थे उन्होंने भी इस चुनाव के लिए खुद को प्रचार से ये कहते हुए दूर रखा कि वो यात्रा में बिजी है और प्रचार नहीं कर सकते। इसका सीधा असर यह हुआ कि कांग्रेस ने अपना गढ़ वहां से खुद ब खुद वो हार गए। बता दें कि यहां भी पार्टी के स्टार नेताओं ने खुद को दूर रखा था। यहां पर कांग्रेस उम्मीदवार पलवई श्रवंती ने अकेले अपनी लड़ाई लड़ी क्योंकि वरिष्ठ नेताओं ने खुद को यात्रा में व्यस्त रखा। यह परिणाम तब है जब कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा मौजूदा समय में तेलंगाना में ही हो रही है। हार के बाद निराश कांग्रेस प्रत्याशी पलवई श्रवंती रेड्डी मतगणना केंद्र से बाहर चली गई। आपको बता दें कि इसके पहले मुनुगोड़े कांग्रेस और वाम दलों का गढ़ रह चुका है, लेकिन इस उपचुनाव में कांग्रेस अपनी जमानत भी नहीं बचा पाई। आपको बता दें कि पलवई श्रवंती रेड्डी के पिता पलवई गोवर्धन रेड्डी ने ये विधानसभा क्षेत्र में 5 बार चुनाव जीते हैं और इसके पहले साल 2018 में हुए विधानसभा चुनाव में कोमारेड्डी राजगोपाल रेड्डी थे जिन्होंने कांग्रेस के टिकट पर चुनाव जीता था। अब वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो चुके हैं। इसी के साथ ही जो 2022 में हार का सामना देखना पड़ा कांग्रेस को तेलंगाना में के मुनुगोड़े सीट पर, वो बेहद खास इसलिए माना जा रहा है क्योंकि ये लगातार कांग्रेसियों का गढ़ रहा। कांग्रेस के कई विधायकों ने यहां से जीत हासिल की, लेकिन बात तब की जा रही है जब खुद राहुल गांधी तेलंगाना में मौजूद थे और वो भारत जोड़ो यात्रा कर रहे थे। ऐसे में ये सवाल लोगों के द्वारा उठाया जा रहा है कि जब ये दिखाने की कोशिश की जा रही है कि भारत जोड़ो यात्रा लोगों को रास आ रही है, काफी ज्यादा संख्या में लोग इसे सपोर्ट कर रहे हैं, अपना समर्थन दिखा रहे हैं और इसमें शामिल हो रहे हैं, तो आखिर उपचुनाव के ऐसे परिणाम क्यों आ रहे हैं कि कांग्रेस अपनी मौजूदा सीट भी नहीं बचा पा रही है, अपना गढ़ भी नहीं बचा पा रही है। इसी के साथ ही वो तो इस रेस में भी कहीं से आगे नहीं दिखाई जाती। जिस तरीके से उपचुनाव के जो रिजल्ट आए हैं कल, उससे तो एक बात साफ हो चुका है कि अब कांग्रेस का अस्तित्व बिल्कुल खतरे में जा चुका है। फिलहाल आपकी इस यात्रा पर क्या राय है और इस खबर पर क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।